बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौजू जो है वो बच्चों के एक अहम तरीन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से है। आप नोट करते हो, आपको अगर ऐसा महसूस हो कि बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चे और आपसे वो हेजिटेट कर रहे हैं बात करने में, या आप जब घर आते हैं तो वो आपके पास नहीं आते हैं, तो आप समझ लें कि कुछ ऐसी गलतियां जो हमसे हो रही हैं बच्चों को हमसे दूर कर देती। देखिए, बच्चों को बेवजह और हर वक्त समझाते रहना भी बच्चों को दूर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टाइम बताऊंगा, वक्त बताऊंगा जब बच्चा सुनने और समझने के बिल्कुल मूड में होता है। उस मूड को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिसेप्टिव मूड। कोई अहम बात, नसीहत, मशवरा रिसीव करने की पोजीशन या मूड, वो टोटल 4 हैं। सबसे पहले वाला जो टाइम है वो है जब बच्चा सोने लगे या सोने वाला हो, उससे पहले का वक्त। आमतौर पे देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं उनको कहानियां ऐसी सुनाते हैं जो टॉम एंड जेरी से रिलेटेड हो, या मुख्तलिफ बिल्ली और चूहे की कहानियां सुनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, बच्चे और शरारती होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मौके पर जब वो सोने वाले हों तो साहबा इकराम की ज़िंदगी के, औलिया अल्लाह की ज़िंदगी के कुछ बचपन के वाक़यात आप खुद पढ़ लें। इससे 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसी सीखने की वजह से बच्चे भी कुछ बेहतरीन बातें आपसे सीख पाएंगे, क्योंकि देखा गया है कि पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज कम है। यही वजह है कि वो आगे मुंतकिल नहीं कर पाते, क्योंकि माँ बाप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने हालात को बेहतर करने में, इसलिए कुछ इल्मी बातों से दूर हैं। यही वजह है कि बच्चों को भी वो डिलीवर नहीं कर पाते। दूसरा वक्त होता है जब बच्चा बीमार होता है या उसकी तबीयत नासाज होती है और वो बिल्कुल एक साइलेंट, एक इनएक्टिव मूड में होता है। वो उस वक्त सुनने की पोजीशन में होता है। उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाएं, या कोई उसको बात समझाना चाहें तो आप समझा सकते हैं। और तीसरा वक्त होता है जब बच्चा जब आपके साथ सफ़र कर रहा हो, किसी जगह से दूसरी जगह आपके साथ जा रहा हो, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसके अतराफ में कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो वो पूछता है। उस वक्त उसके सवालों के जवाब दिए जाएं। वो लर्निंग मोड में होता है, तो उस वक्त को समझें, बजाय कि आप उनको कहें कि तुम खामोश हो जाओ, इतने सवालात क्यों करते हो। इसके साथ साथ जो एक और मौका, जो कि चौथा मौका या वक्त आप समझ लीजिए, बच्चा जब आपके साथ खाने की टेबल पर या खाने के दस्तरखान पे हो, ये मौका ऐसा होता है जिसमें आप बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें सिखा सकते हैं, और आप समझते हैं कि एक बात आपको समझा देनी चाहिए, तो वो ये मौका है कि आप उनको समझाया जाए। इसके अलावा अगर आप रूटीन लाइफ में उठते बैठते बच्चों को समझाएंगे, आप खुद समझते हैं कि बच्चा समझ रहा है, एक्चुअली वो समझ नहीं रहा, वो आपको जान चुका होता है कि उनके वालिद का या वालदा का काम ही यही है कि हर वक्त समझाते रहना। तो समझाने का वक्त होता है, हर वक्त समझाते रहना नहीं चाहिए। ये इंसान के लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे डेफिनेटली ये बैकफायर करता है, बच्चों के लिए नुकसानदेह है। और यही वजह है कि माँ बाप चिल्लाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और बच्चे सुनी अनसुनी कर जाते हैं, और वो वही करते हैं जो उन्हें समझ में आता है। इसके साथ साथ मैं आखिरी बात करता चलूं, माँ बाप बच्चों से जान छुड़ाने के लिए 2 चीजें आजकल बहुत कर रहे हैं। एक है टैबलेट या मोबाइल फोन दे देना, या टीवी के सामने बिठा दे। ये टीवी के मौजू पे मैं, क्योंकि एक ज़माने में मैंने मीडिया लिटरेसी पे बहुत ट्रेनिंग कराई है, एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। मैं फ़ौरन से ज़रा सा मोबाइल और टैबलेट के हवाले से बात करता चलूँ। आपने अक्सर देखा होगा आजकल बच्चे जो हैं फ़नी वीडियोज़ बहुत देखते हैं, क्योंकि फ़नी वीडियोज़ की व्यूवरशिप ज़्यादा होती है, और यही चीज़ बच्चों में मुंतकिल हो गई। और बच्चे फ़नी वीडियोस फॉर टेम्परेरी तो देख रहे होते हैं, वो टेम्परेरी ट्रांस में चले जाते हैं कि वो फ़नी वीडियोस को एंजॉय करते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हैं। जब वो टैबलेट की ज़िंदगी से निकलते हैं तो रियल लाइफ में भी वो फ़नी हो जाते हैं, अननेसेसरी फ़नी हो जाते हैं। और बच्चों को ये नहीं पता होता कितना फ़नी होना है और कितना नहीं होना है, और वो ओवर होने लगते हैं, और ये आपकी तरबियत का हिस्सा नज़र आने लगता है। और मेहमान जो घर में आते हैं, आपके रिलेटिव जो घर में आते हैं, या आप कहीं मेहमान बन के जाते हैं और बच्चा वो उसी ट्रांस में होता है, हर वक्त उसी मूड में रहना, मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट मीडिया का बहुत ज़्यादा आता है। तो बच्चों को ख़ास तौर पे फ़नी वीडियोज़, अननेसेसरी यूट्यूबिंग से बचाएं।
اور ان کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جو کہ کتابیں بھی موجود ہیں، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے کوئی فزیکل، کوئی علمی، کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. اور یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی بہت جلد آپ کے بچوں کو اور آپ کے بچوں کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیو ٹائم ٹو یور چلڈرن انسٹیڈ آف اسکیپنگ فرام or giving excuses all the time. I don't have time for my children. So this excuse will actually give you a real damage in your life, and you won't have time in future to do anything. So میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ابھی کنٹرول کر لیا جائے اور اس پر ابھی غور کر لیا جائے تو بہت بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں. جزاک اللہ.